नहीं, देखिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है कि 50 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही है। सारी जो बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ है, सरकारी सारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, गरीबी रेखा में रहने वाले लोग की संख्या बढ़ गई, और ऐसे में टूल टैक्स और बढ़ाना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ इंडिया अलायंस हो या तमाम लोग जितने, इन सबको इसके खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हो सकता। आपने बोला सर, मराठीचा प्रश्न आहे. आज टोलवाढ जी आहे ती होते 1 ऑक्टोबर पासून 5 रुपयांपासून ते 30 रुपयांपर्यंत टोलवाढ आहे. खरं तर वाहनांच्या संख्येत कितीतरी पटींनी वाढ झालेली आहे. तरी देखील 3-3 वर्षांचा करार आहे की एबीपी जी कंत्राटदार कंपनी आहे त्याला करार केलेला आहे की 3-3 वर्षांनी टोलवाढ झाली पाहिजे. परंतु काही पक्ष म्हणतात की आता वाहनांच्या संख्येत खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे, त्यामुळे ही टोलवाढ जी आहे ती कुठेतरी अन्यायकारक आहे. नहीं, ये बिल्कुल, जब गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये टोल टैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। ये टोल टैक्स ख़त्म भी हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कितना दिन तक टोल लेंगे, और ये हज़ारों करोड़ रुपया जो लोग लेके भाग गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े कारपोरेट्स के माफ़ किए जा रहे हैं, और एक तरफ गरीबों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर इतना बोझ जा रहा है। अभी जीएसटी, इनकम टैक्स, ये जितने टैक्स अगर जोड़ो ना, मैं समझता हूँ कि 55-60% तो जो पैसा लोगों का है वो गवर्नमेंट ले रही है। आज क्या बिजनेस आदमी करेगा क्या? इसीलिए तो 8 से 9 लाख लोगों ने अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दिए और दूसरे मुल्क में चले गए हैं। ये तो शर्म की बात है। इस राज्य में जो, इस मोदी जी के राज्य में जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। हो सकता है भाई, माफिया तो सरकारी माफिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। सरकारी माफियागिरी कर रही है। तो हम दो, हमारे दो लोग जो हैं, 2 लोगों को बढ़ा रहे हैं देश में, और सब कंगाल होते जा रहे हैं। जब मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हो रहा है तो कोई बोलता नहीं था, कोई नहीं बोल रहा है। ये लोधा जी ने ये अपना न्यू बॉम्बे के बाद कहीं उनकी बिल्डिंग है जहाँ हॉल के अंदर दशहरा होता है, होली होती है, दिवाली होती है, और गणपति बैठती है, सब कुछ, और उसी हॉल को ऑफिशियली तरीके से पैसे देकर मुसलमानों ने बुक किया कि हम इसके अंदर नमाज़ पढ़ेंगे। लोधा जी ने उनको निकाल दिया, नहीं पढ़ने दिया नमाज। उनको भाई मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी को तो बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े लोग जो हैं, फिल्म स्टारों को भी मुस्लिम कम्युनिटी को जगह नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूँ इस देश में ना कुत्ता पाला जा सकता है, घरों में कुत्ता पाल सकते हैं आप, बिल्ली पाल सकते हैं आप। कुत्ता काट लेता है तो बड़ी सुई लगानी पड़ती है, लेकिन कोई बकरा अगर लेके आ जाएगा ना तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। ये हो रहा है नफरत, मुसलमानों के साथ लगातार नफरत हो रही है। हम समझते हैं कि ये नफरत जो है इस देश को किस तरफ ले जा रही है। इसीलिए ये इंडिया जो अलायंस बना हुआ है, इस अलायंस को मजबूत करके नफरत के पुजारियों को हटाना है। मुंबईमधल्या काही बिल्डिंग्समध्ये, इमारतींमध्ये मुसलमानांना राहायला देत नाहीये. तिथे मराठी सारखाच, आता मुलुंडची अलीकडची घटना, आणि मुसलमानांना फार पूर्वीपासूनच हा भेदभाव केला जातो. याच्यावरती मुसलमान तो कमज़ोर है ना, माइनॉरिटी में है, उसके साथ जुल्म रोज़ हो रहा है। अभी कल ही जो है नंदुरबार में कुछ हुआ, जला दे दुकानें, 9-9, 10-10 साल के लड़कों को पकड़ रहे हैं, कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। जहाँ जितना चाहो मार दो, जितना काट दो। इसके पहले एक लड़के का जो है, उसका टेलीफोन जो है हैक करके किसी ने उस पर शिवाजी महाराज के खिलाफ लिख दिया, लेकिन वो उस लड़के ने किया ही नहीं। लेकिन वहाँ पे मस्जिद में घुस कर मार दिया, एक आदमी का मर्डर भी हो गया, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में मराठी मानुष को घर नहीं मिलना, मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री को और हमारे उप मुख्यमंत्री दोनों को इसका जवाब देना चाहिए। तुम मराठी लोगों से वोट लोगे और तुम्हारे राज्य में मराठियों को घर नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। उधर आंदोलन करना, पिछले दरवाजे से सेटल कर लेना, वो हमारा काम नहीं है। आंदोलन करना तो मर्दों की तरह आंदोलन करो, उसको सेटलमेंट मत करो। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ,
नहीं नहीं पत्र लिहिलेलं आहे मृत व्यक्ती हा मुस्लिम समाजाचा आहे आणि त्याला मदत जी आहे ती प्रशासनाकडनं मिळणं बंधनकारक होतं परंतु मिळाली नहीं, कहाँ मिल रही है? मिलती ही नहीं है मुसलमानों को मदद। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस के राज की भी बात नहीं करूंगा जहाँ बैठ करके। बीजेपी के राज में तो हो ही रहा कांग्रेस। जब ब्लास्ट हुआ था मालेगांव में 2008 में 32 लोग मरे थे, 32 लोग, और उनको सिर्फ 1-1 लाख मिला। किसी के घर में किसी के आदमी को कोई नौकरी नहीं मिली। ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था ना तो 6 लाख मिला और हर घर के लोगों को नौकरी दी गई। मुसलमानों के साथ लगातार हो रहा है। ये 17 में जो हुआ है वो आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद में नमाज पढ़ के वो था और उसको मार दिया गया। उसके बाद मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के घर पर बैठा रहा, मुझे नहीं मिले और निकल के चले गए। हमने वो अपमान भी बर्दाश्त किया इसके लिए कि भाई आप हमारी बात तो सुनिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज मुसलमानों के साथ तो लगातार ये हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जानबूझ करके ये जो है कर रहे हैं। जब कोई त्यौहार आएगा तो हमें डर लगने लगता है। हम जाकर ठंडा पानी पिलाना चाहते हैं, हम शरबत पिलाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो है मस्जिदों के सामने आकर के बड़े बड़े डीजे बजा करके मस्जिदों के अजान को डिस्टर्ब करना, मस्जिदों का नमाज डिस्टर्ब करना। हमने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि भाई आप जब मस्जिद के पास आइए तो कह दीजिए कि हमारे मुस्लिम भाइयों की मस्जिद है, यहाँ नमाज हो रही है, अजान हो रही है, हम शांति हो जाएंगे, हम ठंडा पानी पिलाएंगे, हम फूलों का हार पहनाएंगे। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि मलाड के अंदर 11 बजे 12 बजे रात तक पूरा डीजे बजता रहा और वहाँ IPS 3-3 ऑफिसर बैठे रहे, किसी ने कोई केस नहीं किया। तो मुसलमानों के साथ लगातार नहीं जुल्म जाती हो रही है, कोई बोलने वाले। मैं मांग करता हूँ कि कम से कम 50 लाख रुपया जो यहाँ हुआ है अपना, हाँ, उनको 50 लाख रुपया मिलना चाहिए कम से कम, और उनके एक परिवार को नौकरी मिलना चाहिए।